हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्निग्धा मैम अपने चैनल सक्सेस विद बायोलॉजी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कोई टॉपिक लेके पढ़ाने नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करने आई हूँ, क्योंकि आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी एग्जाम का। जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा ये प्रेशर बढ़ते ही जाएगा, है ना। अभी तक क्या था कि आप एक-एक टॉपिक को, एक-एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। अब आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ करनी है, सारा-सारा सिलेबस एक साथ पढ़ना है। तो इसके लिए हम क्या-क्या ट्रिक अपना सकते हैं, जिससे हमको हमारा माइंड कूल रहे, हमको टेंशन ना हो। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि टेंशन लेंगे तो आपको याद भी नहीं होगा, जो याद करा है वो भूल भी जाएँगे। तो इसलिए हमको ध्यान में रखना है कि क्या-क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है और क्या-क्या हमको अ, करनी है। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, जिससे कि हमको हमारा सिलेबस, हमारा पढ़ा हुआ याद रहे और वो आगे भी हमारे काम आए, ठीक है? क्योंकि बेटा क्या होता है कि हम पढ़े रहते हैं, सब किए रहते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे दिमाग से निकल जाता है, भूल जाते हैं, है ना? तो पहला तो यही चीज़ है कि आपको इसको अपने दिमाग से निकाल देना है कि मैं पढ़ी लेकिन मैं भूल गई, मेरे को कुछ याद नहीं है। मैंने तो पढ़ा था लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, पूरा दिमाग से साफ हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि मैं जो पढ़ रही हूँ, वो मुझे याद रहता है और ये मेरे दिमाग में स्टोर है। जैसे कि आप लोग तो कंप्यूटर, लैपटॉप सब यूज़ करते हैं ना, एक बार आपने उसमें कर दिया, फिक्स कर दिया, है ना? तो वो तो हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है? तो ऐसे ही आपको अपने ऊपर बार-बार ये चीज़ बोलनी है बच्चों, है ना? कि मैं जो पढ़ रही हूँ, ये मुझे हमेशा याद रहेगा, एग्ज़ाम में ये मैं कभी इसको भूलूँगी नहीं, ये जो पेज मैं पढ़ रही हूँ, ये पेज मुझे एग्ज़ाम में दिखेगा, है ना? कि जब मैं लिख रही हूँ तो। ठीक है? ये आपको सोचना है कि मैं कभी भी इसको भूलूँगी नहीं, मैं ये जो पढ़ रही हूँ ये मेरे दिमाग में है, ठीक है? पहला चीज़ ये है, आपको अपनी पढ़ाई के प्रति पॉज़िटिव थिंकिंग रखनी है ना? कि मैं जो पढ़ रही हूँ, जो कर रही हूँ वो मुझे एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। अभी भले प्रेशर की वज़ह से ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गई हूँ, लेकिन भूलते हम नहीं हैं, ठीक है? और आपको नेगेटिव सोचना भी नहीं है कि मैं भूल जाऊँगी तो, याद नहीं रहा तो, ये सारी चीज़ें जो है वो हमको नहीं सोचनी, नेगेटिव थिंकिंग हमको रखनी ही नहीं है, पहला चीज। दूसरी चीज कि अब आप कहेंगे कि एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाए, तो ये भी तो नहीं है ना, मैजिक तो है नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि बार बार रिवाइज करना है। जैसे आज आपने मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है। तो पहले तो ये चीज है कि आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट मत उठाइए, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे एक एक सब्जेक्ट को दीजिए, है ना। जब छुट्टियाँ चल रही होंगी या जब आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, जब आपके पास टाइम है, तो आप 1-1 घंटे या 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को दीजिए। थोड़ा-थोड़ा उसको हर सब्जेक्ट को पढ़िए। एक सब्जेक्ट में क्या है ना कि पूरा बोर भी हो जाते हैं और ज़्यादा में फिर वो ओवरलोड हो जाता है। तो इस तरह से हमको सब्जेक्ट को डिवाइड करना और सब सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बायो पढ़ाती हूँ तो सिर्फ़ आप बायो पढ़िए। आपको फिज़िक्स भी करना, केमिस्ट्री भी करना, मैथ्स भी करना, है ना? तो आपको वो सारी चीज़ों को सबको टाइम देना है। और दूसरी चीज कि आज आपने जो चीज पढ़ा, तो रात का टाइम आप रखिए जिसमें आप उसको क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। जितना आप दिन भर में उसको पढ़ते हैं, है ना, तो उतना आप उसको याद कर रहे हैं, लिख के देख रहे हैं, डायग्राम है तो आप बना के प्रैक्टिस करिए। लेकिन रिवीजन में बहुत कम टाइम लगता है। तो आप रात को एक बार क्या करें, जब आपको सोने का टाइम हो गया है, जब आप दिन भर पढ़ लिए, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा, तब आप क्या करें, एक बार उसको पलट के देख लीजिए। हाँ, मैंने आज बायो में ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये पढ़ा, ये डायग्राम बनाया, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, ये रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड डे, जब सेकंड डे आप फिर से पढ़ने बैठ रहे हैं, है ना, तो अगर आपने आज केमिस्ट्री पढ़ा तो दूसरे दिन आपने दूसरा टॉपिक पढ़ना है केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, तब आप क्या करें, जो कल पढ़ा था, है ना, उसको एक बार 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 15 मिनट, 20 मिनट दीजिए। उतना तो आप दे सकते हैं ना। 15-20 मिनट आप उस टॉपिक को पलटा के देखिए कि कल मैंने ये पढ़ा था। एक बार हल्का सा उसको रिविजन कर लीजिए। तो आप 3 बार पढ़ लिए ना। जैसे कल आपने उसको पढ़ा, रात को एक बार रिवाइज किया, दूसरे दिन सुबह दूसरा टॉपिक पढ़ने से पहले फिर एक बार पढ़ लिया। तो इस तरह से बच्चों 2-3 बार एक ही टॉपिक आपका रिवीजन हो रहा है। फिर आप टेस्ट भी दे रहे हैं, है ना, स्कूल में, कोचिंग्स में, जहां पर आप पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में। तो स्कूल में तो प्री बोर्ड वगैरह, कई स्कूल में तो 2-2 प्री बोर्ड हो रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप उसको बार बार पढ़े और
रिवाइज करते जाएं, है ना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। और दूसरा बात ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें, रिटन लिख लिख के आपको डायग्राम बनाने हैं। लिख के आप देखिए आंसर को कि ये आंसर मैं बिना देखे लिख पा रही हूँ कि नहीं। लेवलिंग करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि डायग्राम रहता है, आपको उसकी लेवलिंग करनी होती है ना, तो वो आपको आना चाहिए। तो वो लेवलिंग भी याद करनी होती है बच्चों। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है एक बार में फटाफट बन जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं मैम डायग्राम बहुत अच्छा बनाते हैं, एक बार में बन जाता है ना। तो ये सालों की मेहनत है हमारी, सालों से हम पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे बना रहे हैं, कॉपी पे बना रहे हैं। मतलब मैं खुद भी अपने नोट्स को फिर से रिन्यू करते रहती हूँ। लगता है कि अरे ये मेरा नोट्स पुराना हो गया है, ये इसके पन्ने अब थोड़े पुराने हो गए, या इसमें कुछ मुझे ऐड कर करके हौच पौच हो गया है, तो मैं फिर से उसको नया बनाती हूँ। तो बच्चों हम भी नोट्स जो है वो बनाते रहते हैं कंटिन्यू, है ना, पढ़ते हैं, उसके बाद ही आपको पढ़ाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप रिवाइज करें, डायग्राम की प्रैक्टिस करें। फिजिक्स में भी डायग्राम है, केमिस्ट्री में भी आपके डायग्राम है, तो सबको बनाने की जरूरत है, सबकी प्रैक्टिस करिए। अगर आप उसको बिना देखे बनाते हैं और वो आपसे बन जाता है, मतलब वो परफेक्ट है ना, आपको समझ में आ रहा है, मतलब याद रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है। और एक बात, बायो में जो आंसर आते हैं, बहुत सारे आंसर ऐसे हैं जहां पर आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis हो गया, हार्मोनल बैलेंस के बारे में हो गया, है ना, या फिर आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो आप थ्योरी लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ये तो है। लेकिन साथ में अगर आप एक फ्लो चार्ट दे देते हैं उसका, कि पहला ये सेल, फिर ये सेल, इस तरह से ये डिवाइड होता गया और लास्ट में ये बना, तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, और वो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों आपको सिर्फ थ्योरी नहीं लिखनी, सिर्फ डायग्राम नहीं बनाने, ना सिर्फ फ्लो चार्ट, आपको हर चीज करना है। ऐसा नहीं कि मैंने इतना तो लिखा था तो मैं ये नहीं बना पाई, ये छूट गया। आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए एक वीडियो और लेके आऊंगी। तो हमको अपने आंसर में ये ध्यान रखना है कि आंसर में थ्योरी भी देनी है, थ्योरी में कमी नहीं करनी है, और डायग्राम भी बनाना है, और अगर जरूरत है तो हमको फ्लो चार्ट भी बनाना है। तो आज के लिए इतना काफी है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगला जो है वो जो और क्लूज मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।